अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वाइटल टॉक के साथ मैं हूं अस्कर हयात। नाजरीन, मंदिर की तामीर का मामला वफाकी हुकूमत ने इस्लामी नज़रियाती कौंसिल को भेजा है। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के मेंबर राना शफीक पसरोरी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। उनसे पूछेंगे, सर ये बताइएगा कि इस्लामी नज़रियाती कौंसिल किन पहलुओं का जायज़ा लेगी, ये जो मंदिर के तामीर का मामला है, क्या क्या चीज़ें देखेगी? इस्लामी नज़रियाती कौंसल जिसके अरकान जो हैं 20 अफराद पर मुश्तमिल हैं, तो ज़ाहिर बात है कि हर एक की अपनी राय होती है और खुल के राय दी जाती है, और उसमें इस्लामी तालीमात की रोशनी में बात की जाएगी। उसमें दो तीन चीज़ें जो हैं वो लाजमन आएंगी कि जिनका मंदिर बन रहा है उनकी हैसियत क्या है, फिर मुल्क की जो सूरत हालात है। ज़ाहिर बात है कि जब आइन के अंदर ये कहा गया है कि इस मुल्क का कोई कानून किताब व सुन्नत के ख़िलाफ़ नहीं होगा, अल्लाह की हाकमियत की बात की गई है, तो फिर इसके जो कवानीन बनेंगे या इसके अंदर जो फ़ैसले होंगे वो इस्लामी होंगे। दूसरी ये बात की जाती है कि जी यहाँ रहने वाले जो हैं उनकी हैसियत सबकी यकसा, माशरती तौर पर सबकी यकसा है, कानूनी तौर पर सबकी यकसा है, ये मसावत है। ये सारी चीज़ें जो हैं उसमें आएंगी ज़ेर गौर और उन पर तफसीली बहस होगी। तो जब बहस होगी उसका नतीजा जो है वो भी आपके सामने आ जाएगा। राणा साहब, इसमें मुख्तलिफ आ रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि मंदिर इस्लामाबाद में बिल्कुल बनना ही नहीं चाहिए। कुछ लोगों का ये कहना है कि मंदिर अगर हिंदू कम्युनिटी चाहती है तो अपने खर्च से बनाए, लेकिन सरकारी खर्च से हुकूमत ये मंदिर नहीं बना सकती। असल में होता ये है कि जब मौक़िफ़ दिया जाता है तो मुख्तलिफ पहलुओं को मद्देनज़र रख कर दिया जाता है, लेकिन इस बात पे सबका इत्तेफाक है, अगर बनाया जाए तो इस्लामी रियासत की तरफ से फ़ंड्स फराहम नहीं किए जाते, तो फिर जमहूरियत का भी तकाजा ये है कि उनके मौक़िफ़ को, उनकी राय को या उनकी मर्ज़ी को अहमियत दी जाए। इस बात पे कि अगर उनके अपने इलाके हैं, उनकी अक्सरियत के इलाके हैं, तो उसके लिए शायद रियासत जो है वो इजाज़त दे दे, लेकिन जो उनका इलाका ही नहीं, जहाँ वो रहते ही नहीं, जहाँ उनका एक फ़र्द भी नहीं है, किस तरह उसको इजाज़त दी जा सकती है? सर, इस्लामाबाद एक ऐसा शहर है जिसमें मस्जिद भी आपको तामीर करनी हो तो उसकी बाकायदा इजाज़त लेनी पड़ती है, एनओसी लेना पड़ता है, लेकिन हुकूमत ने खुद ही मंदिर की तामीर की मंजूरी दे दी। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस्लामाबाद के अंदर मसाजिद बनाने के लिए भी कवानीन मौजूद हैं, और बगैर इजाज़त के मस्जिद बनाने की इजाज़त नहीं दी जाती, ना कोई तामीर कर सकता है, एनओसी लेना बहुत ज़रूरी है। तो जब मुसलमानों की अक्सरियत के मुल्क के अंदर मुसलमानों की इबादत गाह बनाने के लिए कवानीन मौजूद हैं, तो फिर गैर मुसलमानों के लिए भी कोई कवानीन होंगे, तो अगर हैं तो उनको मद्देनज़र क्यों नहीं रखा गया? अब देखिए ना कि ये जो मंदिर है उसके बारे में भी एक रिट जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई है। उसमें ये कहा गया है कि इस्लामाबाद का जो मास्टर प्लान है उसकी खिलाफ वर्जी की गई है, तो कवानीन का ख्याल रखना चाहिए। राणा साहब, जैसे आपने फरमाया कि आबादी का भी मामला होता है, और एक मंदिर सैदपुर विलेज में पहले ही मौजूद है इस्लामाबाद में। क्या हिंदुओं की आबादी इतनी बढ़ गई है कि इतने बड़े मंदिर की ज़रूरत है H9 के इलाके में? पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के गैर मुस्लिम मौजूद हैं और बड़ी थोड़ी तादाद में हैं। वैसे तो पूरे पाकिस्तान में उन्हें रहने की इजाज़त है एक पाकिस्तानी की हैसियत से, लेकिन जहाँ उनकी अक्सरियत है, जिन इलाकों के अंदर अपनी अपनी इबादत गाहें मौजूद हैं और उनको किसी किस्म का कोई तहफ़्फ़ुज़ात भी नहीं है या अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास भी नहीं है। सवाल जो पैदा होता है वो ये होता है नया मंदिर बनाना, और वो भी उस इलाके में जहाँ एक भी हिंदू मौजूद नहीं है। H9 का इलाका जो है वहाँ रहायशी घर नहीं है, कोई रहायशी इलाका नहीं है, वो ख़ास किया गया है दफातर के लिए या हुकूमती इदारों के लिए। एक तो बात ये है। दूसरी बात ये है, जितने भी यूरोपियन ममालिक के अंदर मस्जिदें हैं बाकायदा उनके लिए कवानीन मौजूद हैं। कई गिरजे उन्होंने बेचे हैं मुसलमानों को, और मुसलमानों ने ये कहा कि हम इबादत को बनाएं, लेकिन सलीब का निशान आप ख़त्म नहीं कर सकते। कई जगह पे ये शर्त रखी जाती है कि आप इसकी जो तरतीब है उसको ख़त्म नहीं कर सकते, आप इस इमारत को मस्जिद का रूप नहीं दे सकते। बाकायदा शर्तें मौजूद हैं। अगर वहाँ शर्तें मौजूद हैं जो सेकुलर मुल्क हैं
اب مجھے یہ بتائیں کہ یہودیت کے نام پر جو اسرائیل ہے اس کے اندر مسلمانوں کے لیے یا مسجدوں کے لیے کیا ہے؟ ایک آدمی نے جب اذان دی تو سارے اٹھ کے کھڑے ہو گئے تھے. وہ بھی چھوڑیں, آپ انڈیا کے اندر دیکھ لیں, سیکولر ملک ہے, کہ کس طرح بابری مسجد کو تباہ کر دیے گئے. تو باقاعدہ قوانین موجود ہیں, ان کی پاسداری کرنی پڑے گی, اور پاکستان کے اندر اسلامی تعلیمات کی روشنی میں فیصلہ کیا جائے گا, اس سے ہٹ کر نہیں. ان کا علاقہ جو ہے وہ سرکاری دفاتر کے لیے مختص ہے, وہاں پر اس مندر کی تعمیر کیا اسلام آباد کے ماسٹر پلان کی خلاف ورزی نہیں ہوگی, اور کیا اسلامی نظریاتی کونسل اس معاملے کو بھی دیکھے گی؟ اب پاکستان کی غالب ترین اکثریت جو ہے وہ اگر مندر کے بارے میں ایک فیصلہ دیتی ہے تو یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جمہوری رویوں کو بھی مد نظر رکھنا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کے اکثریت کیا چاہتی ہے, اس کی اغراض کیا ہیں, اس کی مرضی کیا ہے, اس کی منشا کیا ہے. پھر یہ ہے کہ جو ملک ہے اس کے آئین کے اندر جس چیز کو بنیاد بنایا گیا ہے اس کے احکامات کیا ہیں. تو اگر آپ ایک فیصلہ کر دیں گے بغیر ذہن سازی کیے, بغیر رائے عامہ کو ہموار کیے, بغیر مذہبی رہنماؤں کو اور مذہبی طبقات کو رائے میں لیے اور ان کے ساتھ صلاح مشورہ کیے بغیر آپ کر لیں گے, تو اس کے جو اثرات مرتب ہوں گے وہ آپ کے سامنے ہے, آپ کو اس کا اندازہ ہونا چاہیے. اسی پس منظر میں بھی مندر کی تعمیر جو ہے اس کے بارے میں سوالات اٹھتے ہیں, ان کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے. بہت شکریہ رانا شفیق پسوری صاحب, آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ مندر کے معاملے پر آپ نے بات بھی کی, ہمیں ڈیٹیل سے اس حوالے سے جو مختلف چیزیں ہیں, ان مختلف باتیں ہیں, اس حوالے سے آپ نے ڈیٹیل میں آپ نے آگاہ کیا. آپ کا بہت بہت شکریہ.